देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। ये मुझे फोर्सफुली दिया गया है, जो मुझे आज सुनना था वो आप लोगों ने बोल दिया। थैंक यू, मुझे भी इशू ही सुनना था। और ये है स्टार प्लस के जी, आप स्टेज पर आ जाइए मैम, प्लीज स्टेज पर आ जाइए आप। स्टार प्लस के पहले लाफ्टर चैलेंज के टॉप 5 के अक्षय कुमार की जजमेंट में याद है हरियाणा का कालू, बोल के दिखा दे भाई एक बार कालू। सारी ऑडियंस ने, मैं विश्वास चौहान, हरियाणा का लाल और मेरी माँ का कालू, मेरी तरफ से राम राम। पूरी कास्ट मत करा जाए। हाँ, मुझे लगता है कि इस मूवमेंट को किसी और डायरेक्शन में ना बांटते हुए, ये मूवमेंट मेरे यार की शादी का है। ये मूवमेंट इस वेब सीरीज का है, इस एफर्ट का है। और वेलकम सर। मैं बहुत देर तक वहां रह चुका हूँ स्क्रीन पे। ये मूवमेंट उन लोगों का है जिन्होंने ये बनाई है। तो प्लीज मेरे यार की शादी की पूरी टीम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टेज पे आ जाइए। नाइस सॉन्ग। पहले में थोड़ी टेक्निकल दिक्कतें हो गई थी, पर वो फुली आपको बहुत अच्छी, नहीं तो ठीक तो लगी ही होगी। एंजॉय भी किया होगा आप लोगों ने। वाओ। तो हम लोग, मतलब आपको कुछ बात करनी है फिल्म के बारे में तो बात कर सकते हैं, वरना हमारा काम आपने वहाँ देख ले, इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही कहूँ। बोलने के लिए मैं शुरू करता हूँ इस मामले को, फटाफट हम इस बात को शुरू करेंगे। शुरुआत कहाँ से हुई विशाल? विश्वास, शुरुआत कहाँ से हुई? ये नाम सिर्फ और सिर्फ सेट पे ही बोलते हैं, फ्लोर पे ही बोलते हैं, और जब ये बोलते हैं फिर कोई और नहीं बोलता है। मैं ले लेता हूँ जिम्मेदारी। तो एक बार ये प्रेम इकट्ठा हो जाए तब बात करने में मजा आएगा। पहले ही बोल चुके हैं सतेंद्र भाई की थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरी बैठकर देखी है। उम्मीद है बहुत सारे दर्शक चले गए होंगे अपने किसी काम से, ये बिल्कुल भी बुरी नहीं है। हम क्यों अपना काम बुरा क्यों, कौन बताएगा? है नहीं बुरा नहीं साहब, आगे बुरा है क्या ना? ताली होगी साहब। मैं हमेशा मेरे यार की शादी के लिए एक बात बोलता हूँ, ये एक रैंडम सा आइडिया था जो पता नहीं कुछ और बनने वाला था। उस आइडिया को लेकर मैं अलग अलग लोगों से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मिलता चला गया। मुझे लगता था कि मैं पागल हूं, ये मुझसे भी ज्यादा पागल थे। एक्चुअल में ये YouTube पे छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, हम उस तरह का कुछ बनाने वाले थे। मैंने स्टेज को सुनाया तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म की मैं थैंक यू बोलूंगा कि ये पहली वेब सीरीज है जब वो एक शॉर्ट फॉर्मेट में काम कर रहे थे और उन्होंने इतने बड़े कंटेंट पे बिलीव किया। फिर मैं इस सीरीज के राइटर, जो सीजन उनके राइटर है, उनसे मिला, आशीष नेहरा से। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी कहानी है। बोले अरे यार ये कैरेक्टर से बहुत अच्छे हैं, तो इनके ऊपर एक वेब सीरीज लिखते हैं। फिर मास्टर ब्लास्टर आए टीम में, सत्येंद्र भाई, और इन्होंने जो विजुअलाइज किया इस सारे खेल को, और एक एक एक्टर, बाप रे, मतलब जितने भी एक्टर आप इस वेब सीरीज में देख रहे हैं, ये सब लोग थिएटर के बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं। सब लोग अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं और सिनेमा उतना बन नहीं रहा था, तो आप शायद इनके चेहरों से उतने वाकिफ नहीं है। इस वेब सीरीज के बाद आप जरूर होंगे और आप इनको अलग अलग जगह अभी और भी देख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा सिनेमा बन रहा है। क्या बात है विश्वास भाई। कल इसी बात पर हम लोगों ने 11 बजे एक ऐसा सेमिनार रखा है जिसमें थिएटर, टेलीविजन, सिनेमा और मीडिया का कोरिलेशन दिखाने के लिए धुरंधर एक्सपर्ट और प्रोफेसर, एकेडमिशियंस, एक्टर्स, डायरेक्टर्स आ रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। तो मतलब ताकि ये जो यूथ जितना देख रहा है, अगर उन तक वो थॉट डिलीवर हो, वो लोग उस बात को समझें और हर कोई इस तरीके से सोचे कि हम कुछ मेक कर सकते हैं। क्योंकि आपके सामने ना ये पूरी टीम वो एग्जाम्पल है। जब रवि सर और कृष्ण भाई बीच में खड़े हैं, जिस एज में हर इंसान के दिमाग में एक थॉट होता है कि उसकी अपनी फैमिली है, उसके अपने कमर्शियल एंगल्स हैं, उस वक्त में भी इन्होंने साथ दिया, ये पूरा प्रोजेक्ट किया। ये पूरी टीम के लिए एक बार इसलिए जोरदार तालियां, क्योंकि इन्होंने
मेन बात सुनो, इनमें से किसी ने भी ये प्रोजेक्ट पैसों के लिए नहीं किया, वो बहुत बड़ी कम, सबसे कम यूं कहें कि 0% की अगर बात करें कंट्रीब्यूटरी लेवल पर अपने आप से पैसा देकर अपने घर से रोटी लेकर आए और ये फिल्म आपके बीच में नहीं सर, मेरा प्रोड्यूसर नाराज हो गया, स्टेज ने प्रोड्यूस किया है। बट ये एक ऐसा सपना था उस टाइम पर, इसको देखना, इसके बारे में सोचना कि ऑडियंस देखेगी समझेगी, क्योंकि YouTube पे बहुत अजीब तरह का कंटेंट वर्क कर रहा था। हम नेशनली हिट हो रहे थे लेकिन सेंसिबल नहीं थे, तो हमसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि आएगा तो चुटकुला सुनाएगा, आएगा तो नाच कर दिखाएगा। उस दौरान एक इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना तो स्टेज की भी ब्रेवरी है, और फिर आप लोग हैं। वाह, इस बात को शुरू कैसे करते हैं, हमारे तमाम मेन कैरेक्टर्स एक सिंगल लाइन में, जिसे हम वन लाइनर कहते हैं, एक लाइन में अपने एक्सपीरियंस को शुरू करेंगे। और मैं कहूँगा कि ये शुरुआत रवि भाई से हो, लाइनर वन लाइनर है, आपको अपना एक्सपीरियंस बोलना है सर। बहुत से युवा रंगकर्मी या एक्टर्स, सिनेमा करने वाले लोग मुंबई जाते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन इस वेब सीरीज से या इस प्लेटफॉर्म से जो स्टेज ऐप ने दिया और जो ब्रेवरी काम पूरी टीम ने किया, सतेंद्र भाई, विश्वास चौहान की पूरी फैमिली लगी रही, और हम सब जितने भी साथी हैं, डॉक्टर साहब हैं, सतीश कश्यप जी, और भी सब, कृष्ण नाटक, सबके नाम लूँगा तो टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मुझे बोला गया एक लाइन में बोलना है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जो भी लोग काम करना चाहते हैं, वो स्टेज ऐप भी जो है बार बार बोल रहा है कि कोई अच्छी स्क्रिप्ट है तो हमारे पास लाइए और सब बताइए। तो हरियाणा में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, और आप सबको मिलकर के इस सिनेमा को आगे बढ़ाना चाहिए। और हम बिल्कुल पंजाब के नज़दीक बैठे हैं। पंजाब का सिनेमा इंटरनेशनल है, वो इस वजह से है कि वो सब आर्टिस्ट एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हम लोग शायद उनसे थोड़ा सा क्या बहुत पीछे हैं, हमें थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए, इकट्ठे बैठ कर के एक मंच पर बात करनी चाहिए। और आप सबको शुभकामनाएं, आप सबने हमें प्यार दिया, स्नेह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास जो ऐप की बात जब हम कर रहे हैं, मेरी गुजारिश है आपके हमारे जो उस कंसेप्ट के पीछे बैठे हैं उन्हें हम मंच पर बुलाना चाहेंगे। मनीष जी को मैं मंच पर लेकर आना चाहूँगा। पहला हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म हरियाणा का जिसे नेटफ्लिक्स कहा जा सकता है। नेटफ्लिक्स ने पूरे विदेशों में धूम मचाई है और इस ऐप ने अपने हरियाणा से शुरुआत की, अपने हरियाणा के लोगों को मौका दिया है। कृष्ण भाई, एक शब्द, एक लाइन में अपनी बात। मैं बताऊं कि इस पूरी शिप पे जो सबसे सीनियर थे वो डॉक्टर साहब थे। आपने बीच में एक गीत सुना होगा, यारी के घर दूर गणे, वो गाया भी इन्होंने, और कमला चाचा के किरदार में ये थे। लुक बदल लेते हैं, पता नहीं। तो सर प्लीज आप लीड कीजिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एरे यारी के घर दूर घने, एरे यार कहूँ किस ढाल तने, एरे दमड़ी तक भी दी कोया, दिया बता मैं यार तने, एरे यारी के। थैंक यू वेरी मच। एक लाइन में कृष्ण भाई प्लीज, एक लाइन में। या तो आप बोल रहे फिर ऑडियंस बोलेगी। फिल्म के बारे में अपना एक्सपीरियंस। बस यही कहूँगा कि किसी फिल्म बनाने के लिए पैसा नहीं, दिमाग, अच्छा कंटेंट, शिद्दत और जुनून चाहिए। किसी भी लोग जो फिल्म बना सकती है, पैसा ही नहीं। और इसी तरह से हाँ, देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहती हूँ कि अगर आपकी इच्छा है ना, आप आसमान भाग सकते हो, और वही हमने किया। और वही बात मेरी यार की शादी है कि तो इसका पूरा क्रेडिट विश्वास और सतेंद्र को जाता है, क्योंकि मैंने इनको देखा है उन दिनों काम करते हुए। कोरोना काल चल रहा था, 105 बुखार था, एंड सतेंद्र वॉज वर्किंग एंड इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। हाँ, मैंने भी अपने टांग तोड़ाई, ये अलग बात है, but it was later on it was a part of the story. Thank you so much. अपना कैरेक्टर भी और एक लाइव एक्सपीरियंस। जी, मेरा
नाम प्रगति है, मैं हिसार से हूँ। कट्टे की माँ का कैरेक्टर मैंने किया। हालांकि मेरी उम्र वैसे 36 है, पर इसकी कोशिश की कि 50 की दिख पाऊँ। थैंक यू फॉर द मेकअप आर्टिस्ट। पहली बार मैंने कैमरा के आगे काम किया, थिएटर किया है। थोड़ा मुश्किल रहा कैमरा के सामने काम कर पाना, लेकिन थैंक यू सत्येंद्र दा की जो माहौल बनाया है, कैरेक्टर तक पहुंच पाने में एक्टर की जो मदद डायरेक्टर से हमें चाहिए होती है वो हमें खुद मिली है। एंड थैंक यू सो मच। वी नीड सच डायरेक्टर्स इन हरियाणा। वी हैव अ लॉट ऑफ होप इन हरियाणा। थैंक यू सो मच। एक लाइन प्लीज। मुकेश शर्मा, मैंने कट्टे का रोल प्ले किया था और ये मेरा भी पहला ही एक्सपीरियंस था कैमरे के आगे। तो बस इतना ही कि बहुत कुछ सीखा इससे और आगे सीखते रहे। सर ये मेरे पापा हैं, ये कैमरा आज पापा बोलेंगे, आशीर्वाद भी दे सकते। एक लाइन में हमारे बुजुर्ग इस माहौल को देखे क्या कहते हैं? और बस इतना ही कहूँगा कि जहाँ मेहनत और लगन हो तो हर काम संभव है। एक लाइन में आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। ये कंचन की मेरी हमारी सबकी मम्मी है। आप मैं एक मिनट मैंने बार बोला कि बहुत कम बजट में बनी है, बहुत कम बजट में बनी है। उसका रीजन ये है, और ये कभी नहीं बोलेंगे, मुझे पता है। तो मेरी माँ ने, सर इन्होंने क्या किया है, एक बहुत बड़े क्रू को अपने हाथ से खाना बना के खिलाया है। मैं बहुत जगह आगे भी करती रहूंगी। थैंक यू प्लीज। सीजन 1 में भी और 2 में भी टेंट लगा, तो मैंने विश्वास भाई को बोला, अविनाश भाई को, जो छोटा भाई है विश्वास के, मैंने कहा यार इतना खर्चा, इतना बजट, क्या चक्कर है, तो इतना टेंट क्यों लगा रहे हो? बोला हमारा काम ही यही है। तो ऐसी चीजें हुई। और एक और हादसा था, जब विश्वास का विशु का विवाह हो रहा था तो दिल पे हाथ रख रहे थे लड़की के पिताजी। वो रियल में विश्वास के फादर हैं और फादर का कैरेक्टर मैं कर रहा था, तो रियल फादर ये हैं, मैं रियल फादर हूँ, ठीक है। तो बहुत शर्मिले हैं, बहुत मेहनत की है मैंने, वाकई इनको खाना बनाना, सर्व करना, सामान लेके आना, और गांव में बहुत दूर शहर से वो सब शूट हुआ था, और वो वाकई काबिल तारीफ है। अगर मैं मतलब क्या हो रहा है कि सत्येंद्र भाई को भी पूरा क्रेडिट मिल रहा है, विशु भाई को भी, स्टेज ऐप को भी, लेकिन अगर हकदार कोई है तो वो ये आदमी है जो मतलब मेरे साथ खड़े हैं, जिन्होंने वाकई मतलब कमाल काम किया है। और ऐसे माँ बाप सबको मिले, हर कलाकार को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कलाकारों के एक्सपीरियंस के साथ साथ डायरेक्टर साहब ने तो सीधे से कह दिया था, भाई मैं तो जब आता हूँ ना कैमरे के सामने बोलता, फिर ये चुप रहते हैं। डीओपी हमारे बीच है, डीओपी को मैं बुलाना चाहूंगा। अलका जी कुछ करिए, क्या हरियाणा में बॉलीवुड को लेकर, हॉलीवुड को लेकर कहां से क्या क्या कंसेप्ट आते थे, आज हरियाणा में ये जो कंसेप्ट आपने अपनी जिम्मेदारी क्या निभाई? मैं थोड़ा कॉन्शियस बोल नहीं पाऊंगा जो किया किस ये डीओपी है, ये कैमरा के पीछे ही रहते हैं बस। ये दोनों का दिक्कत है, लेकिन ये कैमरा के ऊपर बहुत कमाल करते हैं। शायद इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है डायलॉग्स और इस सब पे। बट बात ये है कि बस मन में जुनून था, और काफ़ी टाइम से मैं 2017 में मुंबई गया था सिनेमा सीखने के लिए कि किस तरह से काम किया जाता है, अच्छा सिनेमा कैसे बनाया जाता है। तो तब से, जब से फर्स्ट क्लास अटेंड की थी, तब से ये रहता था कि भाई हरियाणा में एक अच्छा सिनेमा बनाए, हरियाणा में एक अच्छा सिनेमा बने। कुछ प्रयास किए शॉर्ट कंटेंट बनाने के थ्रू म्यूजिक वीडियोस, बट एक वो होता है ना कि एक जो मन की कसक होती है वो पूरी नहीं हो रही थी। तो अचानक मैं गुड़गांव था और विश्वास भाई का मेरे पास कॉल आता है कि हम मेरे यार की शादी सीजन 2 करने वाले हैं। तभी से मेरे माइंड में मतलब इतनी एनर्जी आई, और मुझे लगा कि एक अच्छा जो होता है ना कि एक सोर्स होता है जहाँ से एक एनर्जी क्रिएट होती है, और वो फिर फैल के और वो सब चीज़ें बना देती हैं, सब चीज़ों को इकट्ठा कर देती हैं। मैं 1 घंटे बाद गुड़गांव से भागा और चरखी दादरी आया। वो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी,
और स्टोरी पे डिस्कशन हुआ, फिर काफ़ी चीज़ों पे टेक्निकली डिस्कशन हुआ कि हम किस लेवल पे जाएंगे, कैसा लुक रखेंगे। देखो रिसोर्सेज की कमी थी, ये मैं भी मानता हूँ, सारी टीम मानती है और शायद आपको भी थोड़ा दिख रहा होगा, बट जिन अवेलेबल रिसोर्सेज में हमने ये अचीव करने की कोशिश की, वो सारी टीम की मतलब ये एक तारीफ है और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा सिनेमा बार बार हम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसे ही हरियाणा में जुनून रहा आर्टिस्टों के बीच और टेक्नीशियंस के बीच और प्रोड्यूसर्स के बीच। थैंक यू। आबिद सर नीचे हैं, दो लोगों से हेलो, मैं एक बार बिहाइंड द कैमरा बता दूं, कमला चाचा बताते भी है वैसे कि ये एक घर लिया था हमने ढानी फोगाट में, कंचन बड़राई में, और 2 जगह घर लिए। आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो घर वाले थे उनके लिए कोई जगह नहीं थी सोने के लिए, सारे पैलेस यूनिट में लिए हुए थे और इनके घर वाले बाहर सो रहे थे। इनके लिए मैं क्लैपिंग चाहता हूँ कि रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मन है। सेकेंडली फूड नहीं है, माँ बाप हैं, तो वो दाल और रोटी हमारे लिए माइंड ब्लोइंग। हम याद करते थे वो दाल रोटी मिल जाए, बस वही चाहिए। बंटी सत्या सहरावत इज सच ए टॉर्च पीरियड, यानी कि दोनों, इसको कंसेप्ट क्लियर था विश्वास को कि कहानी क्या है और कैसे कैप्चर करना है। इसको टेम्परेचर था, गाड़ी में सोता था, पैरासीटामोल लेकर आकर शॉट लगाता था। और ये कोरियोग्राफर का साथ में, तो कहने का इन टोटलिटी क्या है कि अगर रिसोर्सेज नहीं है, कहानी अच्छी है और कहानी के इमोशंस सबसे ज्यादा क्लियर थे विश्वास चौहान को। तालियां। हालांकि वो भी नहीं आ रही थी, बट उसके बाद भी कुछ एक चीजें जो होती हैं कि बिना बजट यानी कि लो बजट यानी 0 बजट में पॉसिबल है, लेकिन प्यार, मन और इतनी प्यारी टीम, इन टीम के लिए क्लैपिंग है। थोड़ी सी बात जरूर, जो हमारा स्टेज आर्ट है उसके बारे में, क्योंकि जब भी बात होती है, काम होता है, तो प्लेटफॉर्म की जब बात की जाती है, तो इस स्टेज आर्ट के प्लेटफॉर्म जो आपको मिले, उसके बारे में कुछ बात जरूर बताएं। नंबर 1 तो कि जब तक स्टेज एक्ट नहीं था, हम लोग बकवास कर रहे थे, फूहड़ बकवास कर रहे थे और खुद हंस रहे थे अपने आप ही, अपनी बढ़ाई कर रहे थे, अपनी फेसबुक पे लगा दी, अपनी 4 आदमियों ने कमेंट कर दिया, बट देयर वाज नॉट ए सिंगल पर्पसफुल कंटेंट और द हिस्टोरिक कंटेंट हैज बीन क्रिएटेड बाय विश्वास चौहान। और अकेला विश्वास नहीं कर सकता। स्टोरी नेहरा, क्या नाम? आशीष नेहरा। आशीष नेहरा आए, फिर सत्या सहरावत सामने आ गए, और सत्या सहरावत जब आए तो बात खुल गई पूरी। अब हमारे काबू में है सारी चीज, और फिर सभी लोग मिलते हैं। और स्टेज ना होता तो हम क्या कर पाते? बजट थोड़ा है, कोई बात नहीं। इफ देयर इज ए स्मॉल बजट, ये 15-20 लाख का कोई बजट देते हैं, बट इट इज पॉसिबल। अगर ऐसे माँ बाप हो, ऐसी कंचन का फ्री में घर हो, अरे यार मन अच्छा हो ना, हम तो किसी से भी मांग लेंगे, तेरा घर दे दे, तेरी गाड़ी दे दे, तेरा मोटरसाइकिल दे दे, तेरा, मैंने पता नहीं किसकी चीज दे रखी है, शर्ट, मेरा पेट बाहर निकला हुआ, शर्ट मांग के लेके आया था मैं 2 दिन। तो सब कुछ पॉसिबल है ना यार, सब कुछ पॉसिबल है। थैंक यू स्टेज, थैंक यू स्टेज। और मैं चाहता हूँ कि स्टेज और प्रमोट करें, और चाहे ओरिजिनल कंटेंट आए, कॉपी ना करें, हम कुछ भी कॉपी ना करें, ना पंजाब, ना बॉलीवुड, ना हॉलीवुड। अपनी कहानियां, अपने गांव की कहानियां। अरे अपने काम में शाक का सूता रोड़ा है भाई, ये अब अपने काम में शाक का सूता रोड़ा है, जो कमला चाचा न्यू ब्याह करवा सके है ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। एक बात आ रही है, एक इंट्रोडक्शन बाकी रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है कि जब डायलॉग चलता है ना, तो डायलॉग के पीछे दिमाग में क्या है, सबटेक्स्ट क्या है, तो सोच क्या रहा है, उसका बेस बनाता है बीजीएम। कहानी की भावनाओं को बताते हैं उसके गीत। तो ये 2 लोग हैं,
आर्यसाद, रविंदर, ये इन्होंने इस कहानी का बीजीएम किया है दोनों सीजन का, गाने कंपोज किए हैं, और प्रिंस पंडित हैं, ये लिरिसिस्ट हैं, ऐ खुदा, ऐसे मुस्कुराता हुआ चेहरा, कमाल हो गया, सब गाने प्रिंस पंडित ने लिखे, तो इन दोनों के बहुत जोरदार गाने होने चाहिए। थैंक यू। दोस्तों हमारे बीच में स्पेशली हिसार से हमारे बहुत सीनियर फैकल्टी, सिनेमा के जानने वाले, सिनेमा में शोध करने वाले प्रोफेसर हरीश आर्य जी हमारे बीच चुपचाप से खड़े होकर सुन रहे हैं। सर इस पूरी टीम के लिए आपकी ब्लेसिंग्स, ऑडियंस की तरफ से मैं चाहता हूँ आप कुछ शब्द हमें जरूर कहें। फेस्टिवल की धूम सारे हरियाणा से बाहर भी मची हुई है, और हम लोग हर रोज आपके न्यूज़ में और उसमें देख रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत हार्दिक आभार यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और एक ग्रुप फोटो के लिए नकुल सर से, विकास सर से और तमाम टीम हमारी आ जाए एक बार, सब लोग हिफ की पूरी टीम एक बार ग्रुप फोटो के लिए जल्दी से आ जाए। अभी छोटा कर रहे हो, अरे 20-25-30 दिन का किया करो ताकि बहुत सारी फिल्में स्क्रीन हो। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 1 मिनट सर्वज्ञ जिन्होंने कट्टा किया, और हमारे बैक स्टेज में कुछ लोग थे जो बच गए हैं, उनको चांद शिवराज के बैकबोन थे हमारे कैरेक्टर, मैम जूडी, मैं एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, विशाल सैनी जी, वैभव है नहीं यहाँ पे, अनुप है पीछे, और शुभम जी, लोकेश जी, आप सब, सुरेश भाई तो एक कैरेक्टर में एक्टर भी थे, और कौन लगे पीछे, अरुण। तो ये हमारी पूरी टीम है। हम, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा वेब सीरीज से ज्यादा टाइम ले गए हैं। तो थैंक यू। और अतुल, मैं चाहूंगा कि आपको एक कोड बताने वाले हैं, कुछ जबरदस्त कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अतुल कुछ कहना चाहिए। पहले तो एक बार जोरदार तालियां मेरे आर्मी साथी टीम के लिए। इन्होंने स्टेज ऐप को उस मुकाम पे पहुंचा दिया जहां पर स्टेज ऐप का एक सपना था कि स्टेज ऐप चाहे हरियाणवी बोली के लिए जो हम लोग काम करना चाह रहे थे, उसको एग्जीक्यूट करने में इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ा धन्यवाद हिफ को जाता है जिन्होंने हमें ये मौका दिया और इस फिल्म को सेलेक्ट किया, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आज इस फिल्म की स्क्रीनिंग पे एक स्पेशल कूपन कोड आप सभी के लिए स्टेज ऐप ने बनाया है, क्योंकि हम जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये आर्टिस्ट सारे जो छुपे हुए थे, कहीं पर छुपे हुए थे, इतने दिन के बाद ये निकल के आए और एकदम ऐसे फट के निकल के आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे ही काम करते रहे, तो स्टेज ऐप जो सब्सक्रिप्शन आप 400 का बाय करते हैं, 399 का, कोड है स्टेज 50, STAGE 50। आप इस कोड को नोट कर लो दोस्तों। आप जैसे ही इस कोड को लगाओगे और सब्सक्राइब करोगे स्टेज ऐप को, आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू। और पूरी टीम को एक बार फिर से बधाई, हिफ को बधाई। और हमारी जो कंटेंट टीम के मेन लोग हैं हमारे साथ में, प्रवेश और मनीष जोशी जी, आप इनको अपना कंटेंट भी पिच कर सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं, हम लोग यहीं पे हैं। अगर आपके पास कोई भी स्टोरी है, आपको लगता है कि ये स्टेज ऐप पे आनी चाहिए, ये स्टोरी दुनिया देखे, तो आप हमसे प्लीज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। स्पेशली हमारी बात को दुबई, US, UK तक पहुंचाते हुए इस वक्त मेरे बीच हमारे सीनियर और स्पेशली दुबई से डेलीगेट्स आए। सर, हम चाहते हैं कि आप बीच में सर आप दोनों लोग आए और आपके साथ ये आपके बदौलत हो रहा है, ये आपकी मेहनत है सर, हरियाणा यहाँ तक पहुँच रहा है सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम अनिल वर्मा है, मैं 7 फिल्म प्रोडक्शन का CEO हूँ। हम फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारा काम हमने हॉलीवुड में किया है। एक ही मूवी हमने यहाँ पे की है, मैंने पहले भी बताया, वो है द लास्ट राइड्स, जो यहाँ पे कुछ लोगों ने देखी है। बहुत प्यार मिला इस मूवी से हमें। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमें कुछ 27 अवार्ड मिले हैं इस मूवी के लिए। और फॉर्चुनेटली हमारी ये मूवी ऑस्कर्स के लिए सिलेक्ट हुई है अभी। मैं खुद हरियाणा से हूँ, करनाल से हूँ, और मेरी वाइफ इंदू, ये भी करनाल से है, और मेरी बिटिया जिसने डायरेक्ट की है, आस्था वर्मा,
वो भी कर्नाटक में ही पैदा हुई, लेकिन अभी वो यूएस में हॉलीवुड में काम कर रही है, आने वाली है अगले महीने। हम भी एक 2-3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और मैं चाहूँगा, मैं वेरी मच इम्प्रेस, मैंने देखा यहाँ पे बहुत बढ़िया काम हुआ। वाह, और ये अब थर्ड प्रोजेक्ट होने वाले हैं। बहुत आनंद आया, सब आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब इतना 3 घंटे बैठना, बांध के रखना दर्शकों को, ये बहुत बड़ा काम है, वरना 10-15 मिनट में लोग उठ के गाना शुरू कर देते हैं। और मैंने देखा बहुत कम मोमेंट थी, लोग वॉशरूम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आके बैठ रहे हैं। तो ये बताता है कि कितना अच्छा काम हुआ। और इट्स ऑल कंटेंट ड्रिवन, कंटेंट अच्छा है, आर्टिस्ट अच्छा है। मुझे मालूम है कि इस लाइन में बजट का इशू डेफिनेटली रहता है, और शुरुआत जो आपने की है इस कमेंडेबल। ऐसे ही काम शुरू होता है, ऐसे ही काम शुरू होता है, और फिर बहुत आगे हर एक की कहानी है, इन्होंने कुछ शेयर किया है। और जितने भी लोग काम हुए इस लाइन में, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। उनकी कहानी वही सड़क से शुरू होती है, फुटबॉल से, है ना, और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आई एम रियली वेरी मच इम्प्रेस। मुझे लगता है कि हरियाणा में बहुत पोटेंशियल है। अब मैं काफ़ी टाइम बाहर रहा हूँ, 25 साल बाहर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज में घुमा हूँगा। हमें हमारी जब मूवी सिलेक्ट हुई तो हम बहुत खुश थे, एंड थैंक यू हरियाणा फिल्म फेस्टिवल फॉर दिस। और बहुत जगह पे हम नहीं जा पाए कोरोना की वजह से। हर जगह पे हमारे को अवार्ड जो आता था वो बाई कोरियर आ जाता था तो मेरी बेटियाँ भी नहीं जा पाई कभी भी। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक बहुत पोटेंशियल है हमारे हर गली में, हर घर में पोटेंशियल है एक्टर्स का। मैं हैरान हूँ देख के कि ऑल यंग टीम ने इतना बढ़िया काम किया है, इट्स रियली कमेंडेबल। कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर